हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि खूब आप लोग मज़े में होंगे और खूब बढ़िया से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप सभी की चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज से लक्ष्य एकेडमी ने यह शुरुआत किया है कि ऑनलाइन आप यूट्यूब पर आप लोगों को करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाएगी। ये करंट अफेयर्स डे बाय डे यानी प्रत्येक दिन का होगा। जो महीने में किसी एक दिन मैं उसको जो कलेक्ट करता हूँ, उसको जो मैं करंट अफेयर्स तैयार करता हूँ अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं समय बिना गवाए हुए। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है और ये हमारा नंबर है। यदि आपको किसी भी विषय में कोई भी परेशानी हो तो आप निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। आप आराम से उस विषय का मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा विषय है जो कभी कभी किसी एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे कि 60-70% क्वेश्चन तक वहां से करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स 22 नवंबर 2022 का है। आज जो है 24 तारीख आज का डेट है, 24 नवंबर 2022 आज का डेट है। तो करंट अफेयर्स 22 तारीख तक जो मैंने तैयार किया था अपने यहाँ के स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पढ़ाई कैसे होता है। तो लक्ष्य एकेडमी में सारा विषय जो भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े होते हैं वो सारा चीज़ का तैयारी कराया जाता है। साथ ही साथ खास तरह का विशेष हर एक स्टूडेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका होमवर्क अगले दिन चेक जरूर होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ कहीं भी आपको सफलता मिलती है ना, हमारा इंस्टीट्यूट रांची में लगभग नंबर 1 पोजीशन पर है और हमारे यहाँ से जितने स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनका सभी का सरकारी नौकरी होता ही है। क्लियर? ये बात आपको हमारे यहाँ के स्टूडेंट ही बताएंगे। लेकिन सब नौकरी होता कैसे है, तो हम लोग स्टूडेंट्स के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि डेली का करंट अफेयर्स लिखाया जाता है, उनको याद करवाया जाता है, उनसे फिर पूछा जाता है और साथ ही साथ आज जो होमवर्क दिया जाता है वो कल एनी हाउ किसी भी परिस्थिति में सभी स्टूडेंट, जैसा कि आप क्लास 3, 4, 5 में स्कूल में पढ़ते होंगे कि हर एक विषय का होमवर्क जमा करना होता था, उसी तरह से जो भी विषय यहाँ पढ़ाई होता है उसका होमवर्क कॉपी दूसरे दिन जमा किया जाता है और उसको फिर मैं खुद चेक करता हूँ और चेक करने के बाद फिर उस लेसन से आगे बढ़ता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैथ्स में पढ़ा, तो उस पर जो हम लोग 150-200 होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को अगर आप अगले दिन बनाकर दिखा देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो ही हम लोग आगे वाले लेसन में बढ़ते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है ना, उसको इस बात का हमेशा डर होता है कि अगले दिन होमवर्क कॉपी देखा जाएगा, तो वो स्टूडेंट पहले ही होमवर्क बना कर आता है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ाई का तरीका मैंने आपको बताया। आप जहाँ भी जितने भी दूर में आप रह रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप एवरी डे एक होमवर्क जरूर बनाइए। जो भी लेसन आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका होमवर्क जरूर बनाइए, तभी आप जीवन में अच्छे तरह से कम समय में जल्दी सफलता मिल जाएगी। चलिए आइए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं खूब बढ़िया से, यहाँ देखिए, और शायद इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ तो और अच्छा से आप देख पाएंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 6th ATP फाइनल खिताब जीता? तो सही जवाब है नोवाक जोकोविच। क्लियर? नोवाक जोकोविच। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है दलाई लामा। अगर इसमें से आप लोग भी कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो मैं जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सब फटाफट उसका आंसर देते जाइए। थोड़ा और ब्राइटनेस कम किया जाए क्या? देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। चलिए, मेरा फेस आना कोई जरूरी नहीं है, आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर दिखना ज़्यादा जरूरी है। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? आंसर है कतर।
सही आंसर है सिलचर। सही आंसर है सिलचर। थोड़ा इसको छोटा भी किया जाए क्या? अब देखिए शायद ज्यादा साफ आ रहा होगा। सिलचर में देखिए अब सही आ रहा होगा। देखिए हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर है ओडिशा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने हाल ही में किस देश से एआई संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? सही जवाब है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में किस देश ने हासोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है वो बात में मिसाइलें निकालता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां भारतीय ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। चलिए फिर से पढ़ ही देते हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो सही आंसर है 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए किस संस्थान ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया स्टेट्स 2021-22 जारी की है? सही आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम लोग डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख रहे हैं 21 नवंबर का 21 नवंबर का। क्लियर। तो डे बाय डे यहाँ संस्थान में ये इन सब चीजों को कराया जाता है, लेकिन एवरी डे यूट्यूब पर सारा विषय का वीडियो अपलोड करना मतलब हो ही नहीं पाएगा इतना। इसलिए एक दिन महीना में एक दिन आप लोगों को सारा करंट अफेयर्स हम करा देंगे। इसके अलावा एज इट इज जिस तरह से वीडियोस अपलोड किया जा रहा है हर एक विषय का उसी तरह से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर है धनराज परिमल नाथवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए किस पूर्व आईएएस अधिकारी को हाल ही में ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? सही आंसर है अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर को सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? ट्रांसजेंडर लोगों को किस राज्य में शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? सरकारी नौकरी दी गई है, बहुत बड़ी बात है ये। सही आंसर है कर्नाटक। क्लियर। सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भारत किस देश के साथ हाल ही में यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? सही आंसर है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में मानिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में कहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? सही आंसर है पेरिस। मनोज पांडे जो अभी हमारे जनरल है, सेना के प्रमुख हैं, वो अभी पेरिस गए हुए थे, वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब डेली करंट अफेयर्स 19 तारीख के लिए 19 नवंबर का हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अरुण कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमेशा
आगजनी ये सब की घटनाएं होती रहती है। बीजेपी आरोप लगाता है कि ये तृणमूल कर रहा है, तृणमूल आरोप लगाती है कि बीजेपी कर रहा है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि वहां का राज्यपाल कौन है, तो आनंद बोस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी, तो सही आंसर है विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, सॉरी वर्ड बोल दिए, वर्ड था। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है, तो सही आंसर है होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खूब मंदिर बन रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, कोमोरोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है, सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां किया है, सही आंसर है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किसे हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सही आंसर है सूरज भान। सही आंसर है सूरज भान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब हम लोग 18 नवंबर के करंट अफेयर्स में आ गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है, सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है, सही आंसर है असम। सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमस 1 रॉकेट लॉन्च किया है, सही आंसर है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट को हाल ही में कहां शिफ्ट किया जा रहा है, तो हल्द्वानी में इसे शिफ्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहां पर की, तो सही आंसर है आबू धाबी में। सही आंसर है आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है, तो कर्नाटक। सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहां हुआ, सही जवाब है शिलोंग। सही जवाब है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो सही आंसर है शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत ने किस देश के COP27 की तर्ज पर लीड IT समिट की मेजबानी की है, सही आंसर है स्वीडन। सही आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला परीक्षा में जरूर पूछेगा। हाल ही में किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है, तो सही आंसर है G7 और G20 में। G20 में कौन कौन से देश हैं, इसका मैंने सुपर ट्रिक्स दिया हुआ है, 2 दिन पहले अपलोड किया था, उसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया, सही आंसर है विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो सही जवाब है डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, सही जवाब है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ, सही जवाब है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है, सही जवाब है मध्य प्रदेश।
सही जवाब है मध्य प्रदेश। थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस को बढ़ाकर देखते हैं, शायद बढ़िया दिखेगा क्या, क्योंकि ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा है। चलिए इतना ब्राइटनेस पे अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर जैसा होगा आप लोग बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी? तो सही जवाब है अमेजन। $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप, बिली है ना, इसको हम थोड़ा गलत पढ़ दिए थे, ध्यान से यहाँ देखिए, हाल ही में किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो सही जवाब है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव नरवाल ने हाल ही में एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षा में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, डेली करंट अफेयर्स ये 16 नवंबर का है ये क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है गौरव द्विवेदी को। सही आंसर है गौरव द्विवेदी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं क्योंकि आंख में थोड़ा चमक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो झारखंड। मैं झारखंड से ही हूँ और आपको पता होगा कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? सही जवाब है रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस राज्य ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि अब वहां पर अगर कोई भी गाना शूटिंग होगा तो वहां पर हथियार को नहीं दिखाना है, हथियार नहीं लहराना है। तो सही जवाब है पंजाब। सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? नताशा पर्क-मुशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस राज्य में हाल ही में 55वां पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस राज्य में हाल ही में 55वां पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया? 2 बार ये रिपीट हो गया है, ये सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम पुरस्कार दिया जाएगा? सही जवाब है कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा है ना, ये भी आने वाला क्वेश्चन में से है, कार्लोस सौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सही जवाब है जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता का आयोजन कहां किया जाएगा? सही जवाब है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहां पर हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? सही जवाब है इंडोनेशिया। 15 तारीख का आप देखते हैं, 15 नवंबर 2022 का। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? सही जवाब है भोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हाल ही में कहां संपन्न हुआ? सही जवाब है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो सही जवाब है पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ICCCR के साथ समझौता किया है? सही जवाब है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में इप्सा का फुल फॉर्म होता है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। तो हाल ही में इप्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2012 का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? सही जवाब है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां शुरू हुआ? सही जवाब है नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण हाल ही में कहां मनाया गया? सही जवाब है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? सही जवाब है 2022 को। किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते? सही जवाब है टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये 14 नवंबर का एक करंट अफेयर्स है। हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेल पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है RK सिंह। कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? सही जवाब श्रीलंका। हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही जवाब हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? सही जवाब श्रीलंका। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा। 2 बार ये रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। वैश्विक उत्पादन में 41% के स्थान के, फिर से क्वेश्चन सुनिए, वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ हाल ही में बाजरा प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बन गया? भारत। यानी भारत में बाजरा सबसे ज्यादा हुआ है, ये पूरे विश्व का रिकॉर्ड है इस साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए हाल ही में विधेयक पारित किया गया है? सही जवाब है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? सही जवाब है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? सही जवाब है शिव नारायण चंद्रपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? सही जवाब है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में हाल ही में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक एशियन एयरगन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नवंबर का है, इसको देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नवंबर का भी देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बनाया गया है? टसीगंज। जगह का नाम है टसीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा? सही जवाब है बांग्लादेश। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? सही जवाब है होल्कर रूने ने। हाल ही में बिमस्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी कहां हुई? सही जवाब है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 अरब की प्रतिबद्धता जताई है? सही जवाब है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य में वालों मेले का आयोजन किया है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है भारत। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, आप देख रहे हैं ये लक्ष्य अकेडमी बड़ा सा लिखा हुआ मोबाइल नंबर, बिना समय बर्बाद किए हुए जो इम्पोर्टेंट चीज है अब उस पर भी थोड़ा सा नजर हम लोग बना लें, है ना। नेक्स्ट यहाँ से समझिए बात को, धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो इसके बारे में आप समझिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा घोषणा की गई थी कि वे गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीकरण को धरनी पोर्टल के माध्यम से शुरू करेंगे। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन में ये सब आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहां किया जाएगा? सही जवाब है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल के किस सदस्य ने 16 नवंबर 2020 को यानी 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? ये शायद गलत लिखा गया है, 2020 नहीं 2022 होना चाहिए था, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस भारतीय व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत ने 2021 में उनका प्रेसिडेंसी के लिए किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल शाहिद की उम्मीदवारी को समर्थन करने की घोषणा की है?
तो सही जवाब है भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता के लिए मालदीव के विदेश मंत्री जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद की उम्मीदवारी के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका व्याख्या देख लीजिए। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश बन गया है अंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा दिया जाएगा? तो सही जवाब है UAE के सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? सही जवाब है रोहिणी में। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना भी करंट अफेयर्स था वो खत्म हो चुका और आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत लगता है। क्लियर? तो सफलता इतना आसान नहीं होता, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ आप सभी को लगे रहना पड़ेगा, सभी विषय के साथ लगे रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग किसी अगले दिन बहुत ही सुपर और धमाकेदार वीडियोस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।